आपके साथ हिमाद्री शर्मा। राजस्थान की प्रतिभा को संवारने और युवा शक्ति को पंख लगाने के लिए फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप प्रस्तुत करता है यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ। यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ अक्टूबर माह के विजेता बने हैं टोंक जिले के निवाई तहसील के बड़ा गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय योग कोच योगी रामरस चौधरी। बताएंगे आपको योगी रामरस चौधरी के बारे में, लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर से जानिए यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ का विजन और लक्ष्य। राजस्थान में 18 से 35 साल का कोई भी यूथ, चाहे वो महिला है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, अगर समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, गरीबों, पिछड़ों, दिव्यांगों की सहायता के क्षेत्र में, या अपने ग्रामीण विकास या अपने गांव के पंचायत के विकास में या अपने क्षेत्र के विकास में कोई ऐसा अनूठा योगदान करता है, चाहे वो जल संरक्षण से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है या और कोई नवाचार करता है, तो हम उससे प्रस्ताव आमंत्रित कर रहे हैं। हर महीने एक यूथ आइकन ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया जाएगा और उसके लिए हम उनसे ये प्रस्ताव मांगेंगे। उन प्रस्तावों को एक जूरी परीक्षण करेगी और जो भी उसमें सर्वश्रेष्ठ पाया जाएगा उसको हम यहाँ सम्मानित करेंगे और सम्मान स्वरूप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी उसको दी जाएगी। तो एक पुरस्कार भी उसके साथ हमने जोड़ा है। अब जानते हैं यूथ आइकन ऑफ द मंथ अक्टूबर माह के विजेता अंतर्राष्ट्रीय योग कोच योगी रामरस चौधरी के बारे में, जिन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर योग के विश्व मंच पर भारत का मान बढ़ाया और योग क्षेत्र में कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अक्टूबर 2025 के यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ के लिए सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ टीम ने इस बार यह सम्मान टोंक जिले की निवाई तहसील के बड़ा गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय योग कोच योगी रामरस चौधरी को दिया, जिन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर योग के विश्व मंच न्यूज ने यूथ आइकन ऑफ द मंथ का विजेता मुझे घोषित किया। मुझे गर्व है और मैं हृदय की गहराइयों से फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर श्री पवन अरोड़ा जी को बहुत सारा धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरे योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुझे इस अवार्ड के लिए चुना। सामान्य किसान परिवार में जन्मे योगी रामरस चौधरी ने 2016 में योग साधना शुरू की और सिर्फ 2 वर्षों में उन्होंने योग के क्षेत्र में 5 वर्ल्ड युवा चेहरों में शामिल हैं, जो योग को सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन का विज्ञान मानते हैं। 2015 में ग्रेजुएशन के बाद रामरस चौधरी ने योग की तरफ रुख करने का संकल्प लिया। रामरस ने अपने परिजनों के सामने योग सीखने के लिए इच्छा जाहिर की। जैसे ही रामरस ने माता पिता के सामने योग सीखने की इच्छा जाहिर की, तो माता पिता को लगा रामरस साधु संतों के रूप में खुद को ढालना चाहता है। माता पिता को ये डर इसलिए था क्योंकि रामरस का साधु संत महात्माओं के प्रति गहरा जुड़ाव था, जिसके बाद माता पिता रामरस की योग सीखने वाली इच्छा को नजरअंदाज करने लगे। लेकिन योग के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करने वाले रामरस चौधरी कहां पीछे हटने वाले थे।
माता पिता से काफी समझाइश के बाद रामरस को माता पिता से योग सीखने की सहमति मिली, जिसके बाद रामरस चौधरी के माता पिता स्वयं बेटे रामरस को अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय छोड़कर आए, जहां से रामरस ने योग के क्षेत्र में अपने हौसलों की नई कहानी लिखी। मैं किसान परिवार में जन्मा, लेकिन यहाँ से एक विश्व मंच पर जाना मेरे लिए गर्व का पल था, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता का, गुरुजनों का और संतों का जो आशीर्वाद या बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, वो मुझे उस विश्व मंच तक लेके गया। मैं बचपन से ही संतों के साथ रहता था, तो इनको लगता था कि ये संत बन जाएगा। तो मेरा पहले से ही मन था कि मैं 11वीं से ही दर्शन शास्त्र लूँ, लेकिन इन्होंने मेरे को दिलाया नहीं, क्योंकि इनको डर था। क्योंकि आज भी गांव में ये डर है, कोई माँ, कोई पिता या कोई परिवार ये नहीं चाहता कि हमारा बेटा एक संत परंपरा में जाए और अपने परिवार को छोड़कर वो उसका निर्वाण करे। लेकिन मैंने जिद की और मम्मी पापा परिवार सबको समझाया, और फिर इनको पूरी तरह नहीं समझ में आई तो मैंने मेरे गुरुजी से या और जो मेरे को बाहर से जो चाहने वाले लोग थे तो उनसे भी मैंने करवाया। तो इनको लगा कि हाँ, हमें अब इसको योग में भेजना चाहिए। तो मेरा पहले मन था हरिद्वार जाने का, स्वामी रामदेव जी महाराज के वहाँ पतंजलि पीठ के अंदर, लेकिन वहाँ इनको पूरी तरह डाउट हो गया घर वालों को कि नहीं, वहाँ तो हम आपको भेजेंगे नहीं। और फिर कैसे भी करके मैंने पूरा प्रोसेस किया और अजमेर में मैंने एडमिशन लिया। पापा मेरे वहाँ मेरे को छोड़ने गए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद भी उनको डाउट था। वो लगातार मेरे से फ़ोन पे पूछते रहते थे कि बेटा क्या चल रहा है, कैसा है, और सब ठीक है ना। और परिवार से भी हर महीने या 2-3 महीने में मेरे को संभालते रहते थे। 2015 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और 2015 में पहली बार प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। और बीए के बाद में हर एक विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि मुझे अब आगे जाके और अच्छे क्षेत्र के अंदर कुछ करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। तो मेरे जो गुरुजी अंतर्राष्ट्रीय राम सनेह संप्रदाय से, उनका मेरे पे असीम कृपा था, तो उनके सानिध्य में और दादू संप्रदाय से संत श्री प्रकाश दास जी महाराज के सानिध्य में मैं रहा। तो वो शुरू से ही योगा किया करते थे, तो बस वो लगन, और इधर 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस लागू हुआ। तो वहीं से मैंने एक संकल्प लिया कि अब मुझे योग में जाना चाहिए, जिससे मैं स्वस्थ भी रहूँगा और दुनिया को भी स्वस्थ कर पाऊँगा। और उसके बाद मैंने MDS यूनिवर्सिटी अजमेर में PG डिप्लोमा योग में एडमिशन लिया, और वहाँ से मेरा 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स हुआ। फिर वहाँ से मैं जयपुर आ गया और मैंने नागौर JNV विश्व भारती विश्वविद्यालय से योग में मास्टर डिग्री की। उसके बाद लगातार मैं योग के क्षेत्र में प्रयास करता रहा, और वो प्रयास मेरा ऐसा सफल रहा है कि मैंने 2018 के अंदर विश्व कीर्तिमान के लिए अप्लाई किया, और वो मेरे जितने भी सारे रिकॉर्ड्स थे वो सफल हुए। रामरस चौधरी पहले अजमेर गयो, फिर ऊँडासों आया, बाद में योग कियो। भाई मैं योग करा सीखूँ लो, फिर इन्हें अजमेर छोड़ रहा, ऊँडे योगा करियो, सीखियो। फिर ऊँडासों आया, बाद में चिड़ावा रिकॉर्ड बनायो। फिर ये को जुलूस निकाला, ने का उत्साह सो गाँव इकट्ठो इन माला वाला पर आया। फिर जी के बाद में 2021 में कोटा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनायो। फिर खुशी होती गई, आगे बढ़ते गयो। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय पहुंचने के बाद रामरस चौधरी ने अपने आप को पूरी तरह से योग के लिए समर्पित कर दिया और पूरी लगन से योग सीखने में लग गए। अपनी कड़ी मेहनत से रामरस ने योग के क्षेत्र में ऐसा बीज बोया जिससे उन्हें ग्रामीण पृष्ठभूमि से लेकर विश्व मंच तक एक नई पहचान मिली। वास्तविकता में मैंने जो योग का बीज बोया वो अजमेर से ही बोया, क्योंकि वहाँ पर हमारे योग डिपार्टमेंट में श्री लारा सर थे, जयंती मैम थे, उनके सानिध्य में वहाँ पर मैंने रहकर योग क्रियाएं सीखी। उसमें मैंने षटकर्म, नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, कठिन आसन, योग के प्राणायाम,
ध्यान करने की विधि, हमारे ध्यान में 3 विधियां प्रमुख थी, IRT, QRT, DRT, वो भी मैंने वहां से पूरी तरह सीखी। अपने आप को पूरी तरह योग को समर्पित कर चुके योगी रामरस चौधरी ने कठिन से कठिन योग क्रियाओं को आसान बनाने के लिए ना दिन देखा और ना रात, बस मन में एक ही लक्ष्य था, हर योग क्रिया को अपने लिए आसान बनाना और उस क्रिया के अनुसार खुद को ढाल लेना। योग गुरुओं के मार्गदर्शन और अपनी लगन से रामरस बेहद जल्द योग क्रिया सीखकर विश्व रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए, जिसके बाद रामरस के गांव और प्रदेश वासियों ने गर्व से कहा, रामरस हमें तुम पर गर्व है। रामरस के विश्व रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने 7 मिनट 32 सेकंड में दुनिया का सबसे तेज 100 सूर्य नमस्कार करने का रिकॉर्ड बनाया। 7 मीटर लंबे कपड़े को 2 मिनट 28 सेकंड में पेट में अंदर लेकर बाहर निकालकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा एक क्रम में सर्वाधिक यौगिक शोधन क्रियाएं षट कर्म किए और 1 मिनट में 118 बार नौली क्रिया की। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टीम से मुझे संपर्क करना है, कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो बहुत सारे मेरे मन में क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने पूरी कोशिश की, स्टडी की, लोगों से मिला जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अलग क्षेत्रों में बना रखे थे, उनसे भी बातचीत की। अंत में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम को अप्लाई किया, उन्होंने मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड को स्वीकार किया और लगातार मैंने 8000 सूर्य नमस्कार रोज प्रतिदिन सुबह 3 बजे उठकर 9-10 बजे तक करता रहता। तो मुझे ये डर था कि कहीं ये विश्व रिकॉर्ड सक्सेस होगा नहीं होगा, लेकिन प्रयास करता रहा और धीरे धीरे मुझे उसमें सफलता प्राप्त हुई। और जो मेरा पहला विश्व कीर्तिमान बना वो झुंझुनू में जीवनी इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पर मैंने बनाया। और मेरे गार्जियन की तरह मुझे बड़ा प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं श्री सांवरमल मील जी। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मुझे ताकत दी, हिम्मत दी कि रामरस में तेरे साथ हूँ और मैं मेरे स्कूल के अंदर इस विश्व कीर्तिमान के लिए तेरे को आमंत्रित करता हूँ। और मेरे को उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट से ही आज मैं ये विश्व कीर्तिमान बनाकर आपके सामने खड़ा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज उस रिकॉर्ड की बदौलत आज मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले और सब लोगों का प्यार और दुआएं मिल रही है। योग के क्षेत्र में मैंने अभी तक 5वें विश्व कीर्तिमान बनाए हैं। पहला मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो सूर्य नमस्कार में था। दुनिया का मैंने सबसे तेज़ गति से 7 मिनट 32 सेकंड में 100 बार सूर्य नमस्कार किया। उसके बाद मैंने 7 मिनट 54 सेकंड में 104 बार सूर्य नमस्कार किया। फिर उसके बाद मैंने मेरे ही रिकॉर्ड को ब्रेक करता हुआ और 7 मिनट 54 सेकंड के अंदर 104 सूर्य नमस्कार अलग अलग बुक्स के अंदर बनाए। और उसके बाद मेरा जयपुर के अंदर आर्या कॉलेज के अंदर षट कर्म की क्रियाओं में विश्व रिकॉर्ड बना। और योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के पावन सानिध्य में कोटा के अंदर मैंने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए। जो एक तो था नौली क्रिया का, जो हम पेट घुमाते हैं 1 मिनट के अंदर 100 बार से अधिक, और एक हमारे योग के अंदर सबसे कठिन क्रिया है योग की, षट कर्म में वस्त्र धोती, उसको मैंने 2 मिनट 27 सेकंड में 7 मीटर लंबे कपड़े को अंदर लेके बाहर निकाला। वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन गुरु परमात्मा के आशीर्वाद से उसको भी मैंने संभव बनाया। जब रामरस चौधरी पहली बार विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपने गांव लौटे तो गांव के लोगों के साथ परिवार और रिश्तेदारों ने जोश के साथ रामरस चौधरी का स्वागत किया और गांव में गाजे लोगों ने मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया। पूरा गांव पलक पावड़े बिछाकर मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आतुर था। और यहाँ डीजे के साथ बहुत अच्छे से पूरे गांव में जुलूस निकाला और एक भव्य आयोजन करके और मुझे इस रिकॉर्ड के लिए
सभी गांव वालों ने बधाई दी। तो मैं हृदय से गांव वालों का, बस्ती माता का धन्यवाद करता हूं और उनका आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बना रहे। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे यूथ आइकन ऑफ द मंथ प्रतियोगिता के विजेता की कुछ और उपलब्धियां। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और चलिए जारी रखते हैं सिलसिला यूथ आइकन ऑफ द मंथ विजेता की उपलब्धियों का। परचम लहराया और विश्व रिकॉर्ड बनाकर गांव पहुंचे तो गांव के लोगों में भी योग के प्रति लगाव हुआ। गांव के आसपास के अनेक क्षेत्रों, पुलिस थाने और स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने राम रस के साथ जुड़कर योग सीखना शुरू किया। गांव वालों का योग के प्रति लगाव देखकर राम रस को भी काफी प्रसन्नता हुई। राम रस के लिए पल अपने आप पर गर्व करने वाले पल थे। रामरस भैया योगा करवाते हैं और योगा हम सभी को करना चाहिए। योगा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। रामरस भैया ने हमें शुरुआत से ही योगा की प्रेरणा दी है और हमने उनके साथ में योगा किया भी है। जब भी ये गांव आते हैं तो हमें योगा सीखने को इच्छा होती है और ये हमें जागरूक करते हैं योगा के प्रति। ये बताते हैं कि योग से कौन कौन सी बीमारियां खत्म हो सकती है, योग हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, योग हमें किस मुकाम तक ले जा सकता है, योग से हम हमारे भविष्य को सुधार सकते हैं, योग हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। योग एक व्यायाम नहीं है, ये एक श्वासों की साधना है। यदि श्वासों की साधना के साथ हम योग साधना को साधने का प्रयास करते हैं तो हम जटिल से जटिल बीमारी को भी पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। मैंने पैरालिसिस, जो एक बहुत बड़ा बीमारी है, उसको भी योग के माध्यम से ठीक किया है। बस आवश्यकता है कि हम लगातार पैरालिसिस के अंदर अनुलोम विलोम को 2 घंटे 3 घंटे तक लगातार करें तो उससे जो रक्त का संचार है वो श्वास लेने से, श्वास बाहर छोड़ने से धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर जाएगा और वो जो बीमार व्यक्ति है उसमें धीरे धीरे ऊर्जा का संचार होगा और वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। एक ऐसा किस्सा मुझे याद आ रहा है। मैं वस्त्र धोती क्रिया कर रहा था तो वो बहुत कठिन है और मुझे डर भी था कि कहीं इसको करने से अपन मर नहीं जाएं, क्योंकि योग तो एक ऐसी चीज़ है जो ऊर्जा देता है, एक शरीर के अंदर जान प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है। लेकिन जब वस्त्र धोती का मैंने शुरू में अभ्यास किया तो क्योंकि 7 मीटर लंबे कपड़े को पेट के अंदर लेना, वापस बाहर निकालना, तो ऐसा था कि कहीं ये अंदर अटक नहीं जाए या जो हमारे आते हैं ये इसको खाना समझकर खाना प्रारंभ नहीं कर दे। वो डर था, वो डर आज भी है और जब भी हम वस्त्र धोती करते हैं तो उस चीज़ का मुझे आज भी डर लगता है कि कहीं अपनी हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए, विश्व का कल्याण हो, उसके लिए इस क्रिया को कर रहे हैं और कहीं अपना ही मतलब उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हो जाए। तो ये छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ऋषि मुनि जो परंपरा है, यानी योग 5000 वर्ष पुरानी जो विधा है, ये आज जन जन तक पूरे विश्व में इसको अपनाया है और ये पूरा का पूरा श्रेय हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने इस योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का एक संकल्प लिया और आज कई देश यानी 190 देश से ऊपर इस योग साधना को साधते हैं और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएई के अंदर संयुक्त अरब अमीरात में मेरे गुरुदेव रामसनई संप्रदाय से संत श्री दिग्विजय राम जी महाराज, उनका नरसिंह जी का मायरा था, तो वहाँ पर यहाँ से 180 भक्त साथ में गए थे और वहाँ के जो प्रवासी भारतीय थे उन्होंने मिलकर और ये प्रोग्राम करवाया था और गुरुजी के सानिध्य में वहाँ बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और सफल रहा।
हर सफल इंसान के पीछे एक मजबूत दीवार की तरह कोई खड़ा होता है तो वो है उसका परिवार, जो हर सुख दुख में भावनात्मक सहारा, आत्मविश्वास वृद्धि और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने में मदद करता है। रामरस चौधरी भी अपनी सफलता में अपने परिवार का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। परिवार के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, बड़े पापा, मतलब पूरे परिवार का मेरे पे आशीर्वाद रहा, उनका पूरा का पूरा सहयोग रहा और उन्हीं के सपोर्ट से मैं आज आप देख पा रहे हैं, आज मुझे जो यूथ आइकन ऑफ द मंथ जो अवार्ड मिला है, तो इसमें पूरे परिवार को मैं श्रेय देना चाहूँगा। रामरस चौधरी के माता पिता और परिवार के सदस्यों ने बताया कि रामरस चौधरी सदैव हर क्षेत्र में अव्वल रहे हैं और बचपन से कुछ नया करने की कोशिश करते आए हैं। रिकॉर्ड बनाया जिंदा मैं गई उन्हें बढ़िया लाग्यो, माने बढ़िया सगा सोई सब आया और अंडा भी खूब उत्साह से डीजे वीजे लगा रामरस ने ले रहा और बढ़िया माला पराया, दीदी आई उंडा सु जयपुर सु बढ़िया उत्साह से सगो सोई बहन बेटी सब आई, सब को स्वागत करी, सरोई से लगा और कतौन से लगा और बड़ा गांव थानी, बड़ा गांव का नाम रोशन करी रामरस। आज बहुत अच्छा लगता है, देश का नाम रोशन हो गया, गांव का हो गया। ये चाहते हैं रामरस योग को लेकर आगे बढ़े। इसने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, गांव वालों ने इसका बहुत अच्छा सम्मान किया और अभी जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की इसको अवार्ड मिला, हम लोगों को बहुत खुशी है। इसने देश विदेश में जाके गांव का, परिवार का और अपने देश का नाम रोशन किया। इन्होंने जो योग में विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं उनके लिए मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि एक छोटे से गांव से निकलकर इतनी उपलब्धियाँ प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ में और दिन रात एक करके इन्होंने ये विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने युवाओं के लिए एक इतना अच्छा अवार्ड बनाया है जिससे कि युवा आगे बढ़ सके। और इन्होंने जो मेरे हस्बैंड को ये अवार्ड दिया है उसके लिए भी मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। योग तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि योग से बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती है। जैसे मैं अपना उदाहरण लूँ तो मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, तो मैंने योग किया और उसके माध्यम से 100% थायराइड को दूर किया। इसी के साथ सभी जो महिलाएं हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि सभी योग करें और एक स्वच्छ भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत भी बने और निरोगी भारत का एक जो सपना है वो पूरा हो। फर्स्ट इंडिया ने रामरस जी को जो अवार्ड दिया है, हमारे जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र में सभी को खुशी की लहर है। योग के क्षेत्र में उन्होंने कई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। लोगों को योग से निरोग कैसे बने उसका सबको संदेश पहुँचे इनका। काफ़ी लोगों को इन्होंने योग से स्वस्थ किया है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड पटल, विश्व पटल पे इनका नाम हो। जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आए तो गांव में जुलूस के साथ पूरे गांव में स्वागत किया गया और उसका प्रोग्राम किया गया और उसके साथ इनके योगा में टोंक जिले में सबसे पहले योगा की अलग पहल रखने वाले ये पहले व्यक्ति थे। योगी रामरस को फर्स्ट इंडिया परिवार ने जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं फर्स्ट इंडिया परिवार का, पवन अरोड़ा जी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि योगी रामरस हमारे राजस्थान का गौरव है और इस गौरव ने पूरी दुनिया के अंदर, योग के क्षेत्र के अंदर आज पूरी दुनिया योग को मान रही है। उस समय के अंदर भाई ने अगर 5 विश्व रिकॉर्ड अभाव में जीवन जी के, एक सामान्य किसान परिवार में जीवन जी के जन्म लेके जिस व्यक्ति ने वैश्विक स्तर पर कौम का, देश का, दुनिया में मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं भाई को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में योगी रामरस दुनिया के पटल पर छाएगा और हमारे को सीधा सा संदेश है कि वो योग से जुड़े, जिससे उसका शारीरिक शरीर भी स्वस्थ होगा, मानसिक शरीर भी स्वस्थ होगा और योग के जो आसन है वो शारीरिक शरीर को स्वस्थ रखते हैं, योग के प्राणायाम मानसिक शरीर को स्वस्थ रखते हैं और यूथ यदि योग से जुड़ता है तो ये भारत का युवा और तरक्की करता हुआ राष्ट्र को और आगे लेके जाएगा।
वर्तमान में रामरस योग विषय में पीएचडी करने के साथ साथ डायबिटीज पर रिसर्च कर रहे हैं और योग के जरिए डायबिटीज पर कंट्रोल पाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा योगी रामरस जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय योग कोच के पद पर कार्यरत हैं और देश विदेश में भी योग शिविरों के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में मेरी योग विषय में पीएचडी चल रही है और मैं डायबिटीज़ पर रिसर्च कर रहा हूँ और अभी मैं एसएमएस स्टेडियम जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग कोच के पद पर नियुक्त हूँ। वहाँ पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ओलंपियन, एशियन गेम्स के जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी को मैं योग की ट्रेनिंग देता हूँ, जिससे वो स्वस्थ रहें और वो थोड़े आंतरिक रूप से फिट रहें। योग हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है, हमें अंदर से जगाता है, क्योंकि योग केवल आसन तक ही सीमित नहीं है, प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है और केवल योग मोटापा ही कम नहीं करता। जितनी भी बीमारियां हैं, भले वो कंधे का दर्द हो, सिर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, टखनों का, घुटनों का, जंघाओं का, कूल्हों का, किसी भी शरीर के अंग का दर्द हो, उसको योग प्रतिदिन यदि हम करें तो ठीक कर देता है। तो मैं सभी से यही आह्वान करूंगा कि आप सब प्रतिदिन रोज योग करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि योग की डोज 1 घंटा रोज, योग की शक्ति तनाव से मुक्ति। हम रोज योग की डोज लें तो जो हम सिर दर्द के लिए या नींद के लिए जो अलग अलग टैबलेट लेते हैं, डोज लेते हैं, उससे हम बच पाएंगे और हम हेल्दी रह पाएंगे और हमारी लाइफ भी अक्टूबर माह के यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ बने हैं, वैसे ही आप भी यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ बनकर सम्मानित हो सकते हैं। यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित होने वाले युवाओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी, स्टूडियो में इंटरव्यू का मौका और आपके कार्य का पूरे राजस्थान में होगा प्रचार प्रसार। फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप के इस अभियान का उद्देश्य राजस्थान के युवाओं को प्रेरित करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। तो आप भी जुड़िए हमारे इस अभियान से और समाज में लेकर आए सकारात्मक परिवर्तन। नमस्कार।